हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आप सभी लोग होमवर्क क्यों नहीं करके भेज रहे हैं? मेरे पास अभी तक सभी की कॉपीज नहीं आई हैं। सर्वज्ञ, आपने अभी तक एक भी बार होमवर्क नहीं भेजा है। आदित्य, आपका भी होमवर्क नहीं आया है। गर्वित, आपने भी नहीं भेजी है अभी तक कॉपी अपनी। क्या बात है, काम कर नहीं रहे हैं आप लोग? और भी बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं भेजा है। ब्राइट, आपने तो होमवर्क करिए और उसे भेजिए। ओके, ये वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, भारत के राज्य, तो आप सभी ने पढ़ लिया था। तो अब मुझे बताइए, भारत की लंबाई कितनी है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक? उस दिन मैंने बताई थी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कितनी लंबाई है? ब्राइट, आप बताइए, मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम? 3200 किलोमीटर। कितनी है लंबाई? 3200 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है? कौन बताएगा चौड़ाई, किसको मालूम है? सर्वज्ञ, आपको नहीं मालूम? आदित्य, चौड़ाई कितनी है राजस्थान से लेके नागालैंड तक? भारत की ये चौड़ाई है। ये चौड़ाई कितनी है? 3000 किलोमीटर। कितनी है? 3000 किलोमीटर। और ये भारत देश को जो चलाने के लिए सरकार बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कौन सी सरकार कहते हैं? केंद्र सरकार। और भारत देश में ये सभी राज्य हैं और हर राज्य की एक एक राजधानी होती है। बताया था आपको उस दिन हमने। तो आज हम इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। ये आप देख रहे हैं ना, ये कलर से जितने भी दिखाए गए हैं ये सब क्या है? राज्य हैं। और ये जो व्हाइट कलर से दिखाए गए हैं ये क्या है? हमारे पड़ोसी देश। क्या है ये? पड़ोसी देश। जैसे ये पास में लगा हुआ क्या है? ये नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है। तो ये सब हमारे क्या है? पड़ोसी देश हैं। ये नीचे श्रीलंका है, ये भी पड़ोसी देश है। इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। चलिए अब एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। बच्चों, एक जरूरी बात ध्यान से सुनिए। आपकी बुक में दिया हुआ है कि 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, परंतु पिछले साल 2019 में एक राज्य जो कि जम्मू और कश्मीर पहले राज्य था, अब उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। पहले जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, परंतु पिछले साल 2019 में इसे विशेष राज्य के दर्जे से हटा दिया गया है और अब ये केंद्र सरकार के अंडर में हो गया है। यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और जम्मू और कश्मीर में ही पहले लद्दाख जम्मू और कश्मीर के अंदर ही था, परंतु अब लद्दाख को भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इस तरीके से, चूंकि आपकी बुक तो पुरानी छपी हुई है, तो इसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं, परंतु अब 28 राज्य हैं, क्योंकि उनमें से जम्मू और कश्मीर एक अलग राज्य नहीं है। तो कितने रहे हैं राज्य? 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 9, क्योंकि पहले कितने थे? 7 इसमें दिए हुए हैं आपके बुक में। और एक जम्मू और कश्मीर हो गया और एक लद्दाख। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर के अंदर ही था, अब उसको अलग कर दिया गया है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इस तरीके से पूरे कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए? 9। और जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। और लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह। लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह। तो आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक? ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला का नंबर का क्या है सेंटेंस? भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लंबा है। अभी मैंने आपसे पूछा था कितना लंबा है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अभी बताया था मैंने। कितना है? 3200 किलोमीटर। कितना लंबा है? 3200 किलोमीटर। और 3000 किलोमीटर क्या है? इसकी चौड़ाई है। पूरे देश का शासन चलाने वाली सरकार कहलाती है। पूरे देश का जो शासन चलाती है उस सरकार को हम क्या कहते हैं? राज्य सरकार, भारत सरकार, केंद्र सरकार, या सभी? क्या कहते हैं? मिष्टी, बताइए, पूरे देश का शासन चलाने वाली सरकार क्या कहलाती है? केंद्र सरकार।
क्या कहलाती है? केंद्र सरकार। विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं। क्या होते हैं विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक कार्यालय? किस तरीके के होते हैं? उच्च स्तरीय, मध्यम स्तरीय, निम्न स्तरीय, या इनमें से कोई नहीं। मतलब किस तरीके के कार्यालय जो उनके ऑफिस बने होते हैं वो कैसे होते हैं? निम्न स्तरीय बने होते हैं, उच्च स्तरीय, हाई स्टैंडर्ड के, मीडियम या लोअर। कैसे बने होते हैं आदित्य? कैसे बने होते हैं? उच्च स्तरीय। कैसे होते हैं? उच्च स्तरीय। भारत के राजनीतिक मानचित्र में भारत के राज्य हैं। भारत के कितने राज्य हैं? 24, 28, 29 या 40। तो भारत के राजनीतिक मानचित्र में भारत के राज्य हैं, आप लिखेंगे 28। कितने? 28। आपकी बुक में 29 राज्य दिए हुए हैं, परंतु इस वीडियो में मैंने आपको बताया ना कि जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में आ गया है, तो इसलिए भारत के राज्य कितने हो गए? 28। तो आप किस पर टिक करेंगे? 28 पर। अब सेकंड एक्सरसाइज निकाल लीजिए। नीचे दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कौन कौन से सेंटेंस हैं? तमिलनाडु की राजधानी। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। क्या है तमिलनाडु की राजधानी? चेन्नई। त्रिपुरा प्रदेश की राजधानी है। अब इनमें से कौन सी त्रिपुरा प्रदेश की राजधानी है? अगरतला। अगरतला कहाँ की राजधानी है? त्रिपुरा की। असम की राजधानी का नाम। असम की राजधानी का नाम क्या है? दिसपुर। क्या है? दिसपुर। केरल की राजधानी का नाम। केरल की राजधानी का नाम क्या है? तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम। इसको कैसे पढ़ेंगे? ध्यान से देखिए। तिरु, रा पर कौन सी मात्रा लगी हुई है? रा पर छोटे ऊ की मात्रा है। अगर बड़े ऊ की मात्रा होती तो यहाँ से गोल करके लगती ना, तो ये कौन सी मात्रा है? ऊ की। तो तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम किसकी राजधानी? केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम। अब क्या है? मिलान कीजिए। मिलान कीजिए में ये भी आपको कैपिटल्स दी हुई हैं, स्टेट दी हुई हैं, स्टेट से आपको कैपिटल्स मिलानी है। बिहार। बिहार की पटना। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। मणिपुर। मणिपुर की इम्फाल। तो किससे मिलाएंगे? चलिए बिहार को किससे मिला देंगे? पटना, मणिपुर, इम्फाल। गुजरात। गुजरात की गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। पंजाब। चंडीगढ़। पंजाब की चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश। लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। तो हो गया ये बिहार की पटना, मणिपुर की इम्फाल, गुजरात की गांधीनगर, पंजाब की चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। प्रत्येक के 3-3 उदाहरण लिखिए। अब ये दिए हुए भारत के राज्य, यहाँ पर आपको कोई से भी भारत के 3 राज्य लिखने हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया पंजाब, गुजरात और बिहार। पंजाब, गुजरात और बिहार। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। गुजरात की गांधीनगर और बिहार की पटना। भारत के केंद्र शासित प्रदेश। भारत के केंद्र शासित प्रदेश कोई से 3 लिख देने हैं यहाँ पर। तो हमने कौन से लिख दिया? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर केंद्र सरकार चलती है। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स नहीं होते, यहाँ पर कौन होते हैं? केंद्र सरकार शासन करती है। हालांकि कोई 1-2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर उनके चीफ मिनिस्टर भी हैं, जैसे दिल्ली में होता है। अब ये क्या है? नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। क्वेश्चन आंसर्स को आपको कॉपी पे करने हैं और ये सारी एक्सरसाइज भी कॉपी पर ही करनी है आपको। ओके, चलिए अब पार्ट 4 भारत के राज्य के क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। भारत की राजधानी का नाम लिखिए। भारत की राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत की राजधानी दिल्ली है। बंगलुरु किस राज्य की राजधानी है?
किसको मालूम है बेंगलुरु किस राज्य की राजधानी है? कौन बताएगा? बताइए। मिष्टी, आपको मालूम है बेंगलुरु किस राज्य की राजधानी है? बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। पढ़ रही हैं कि नहीं आप घर पे, या बस क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज देखकर कर लेती हैं? केवल चैप्टर पढ़ना भी जरूरी है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो क्या बताना है आपको इसमें कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं? 28, क्योंकि जम्मू और कश्मीर क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में 7 दिए हुए हैं बुक में, उसमें एक तो जम्मू और कश्मीर बढ़ गया, और एक जम्मू कश्मीर में ही पहले लद्दाख आता था, वो भी एक अलग प्रदेश बन गया। तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल लेह और जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर। तो ध्यान रखिएगा। इस तरीके से भारत की कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितनी लंबाई है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर कितनी लंबाई है? ये तो आपको चैप्टर में मैंने बहुत बार बता दिया। कितनी है लंबाई? भारत की कश्मीर से कन्याकुमारी तक लंबाई 3200 किलोमीटर है। कितनी है? 3200 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई इसकी कितनी है? राघव अर्जुन, आप बताइए कितनी चौड़ाई है? इसकी चौड़ाई है 3000 किलोमीटर। कितनी है चौड़ाई? 3000 किलोमीटर। तो अब आप ये सारे क्वेश्चन आंसर्स और जितनी भी एक्सरसाइज आपको बताई हैं ये सब कॉपी में करके भेजिएगा। और इस बार मुझे सबकी कॉपीज चाहिए, ओके? किसी की भी मिस नहीं होनी चाहिए, सबकी कॉपी चाहिए मुझे, और साफ साफ काम करके भेजेंगे।